हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मुझे करनी थी ये काउंटर टॉप के नीचे की सारी साफ़ सफाई। इसके नीचे मुझे ना सब सामान हटा के सारा साफ़ करना था, तो आज मैंने ये सारा सामान हटा के पूरा साफ़ करके जमा के रख दिया है यहाँ पर नीचे, क्योंकि कुछ दिनों से सोच रही थी मैं कि यहाँ पर पूरा साफ़ करना है मुझे। तो ये मैंने साफ़ करके सारा रख दिया है इनमें। और अब सोच आज मैंने ना पूरा किचन का ही सामान निकाल के और सोच रही हूँ कि इसे पूरा किचन को अच्छे से साफ़ कर दूँ और पूरा कपड़े से ही, गीले कपड़े से ही पोंछूंगी। लेकिन डीप क्लीनिंग तो नहीं कर रही हूँ, गीले कपड़े से ही सारा सामान पोंछ के, और जो भी सामान धोने का है उनको, मशीन भी चल रही है तो कपड़े भी धुल जाएंगे इनके और साफ़ सफाई भी हो जाएगी किचन की। तो आज मैं ये किचन का सारा सामान निकाल लिया है मैंने, साफ़ सफाई वाला, तो यही कर रही हूँ। और कुछ दिनों से मौसम भी ऐसा मॉइस्चर जैसा पूरे घर में ऐसा लग रहा था कि पूरा सर्द आ गया है, और पूरे सामान और ये ऐसा सारी चीज़ें हमें ऐसे लगती है जब सूखा नहीं रहता ना एकदम, तो फिर ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें गंदी हो रही हैं, बैड हैं या सामान है, तो ऐसा मॉइस्चर सा जम जाता है ना सब चीज़ों पे। और ठंड भी इतनी पड़ रही है अभी, मौसम भी कभी बारिश कभी बादल ऐसे होते हैं, तो फिर घर का सभी सामान हमें ऐसा लगता है कि गंदा सा हो रहा है, तो अब उन्हें साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। तो फिर मैं ये आज ये मौसम भी खुला है, आज थोड़ी धूप निकली हुई है, तो मैंने सोचा कि अब ये किचन का काम निकाल लेती हूँ। तो हम सामान उठा उठा कर साफ़ सफाई नहीं करते हैं, तो फिर वही कुछ दिनों से लग रहा था, और ठंड के कारण कुछ ये साफ़ सफाई वाले काम हो ही नहीं रहे थे, तो मुझे आज ये काम निकालना था साफ़ सफाई वाला। तो फिर मैंने मेहंदी तो नहीं भिगाई थी रात में, लेकिन जब साफ़ सफाई मुझे करनी थी ना, तो फिर मैंने उसी टाइम मेहंदी भिगाई और बालों में लगा ली। तो मैं अब सोचा कि बाल सूख रहे हैं तब तक के मैं ये सारा किचन का साफ़ सफाई वाला जो भी है मैं सब कर लेती हूँ, और बाल भी सूख जाएंगे। और काम के लिए जो काम करना था इसलिए मैंने मेहंदी लगाई। मेहंदी और बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं डल पा रहे थे, बहुत गैप हो गया इस बीच में, और ठंड के कारण फिर सारे ही काम हम सोचते हैं कि आज ये करेंगे, ये काम निकालेंगे, ये कर लेंगे एक्स्ट्रा काम, लेकिन ठंड में हिम्मत ही नहीं होती थी। इतनी ठंड है ना तो सहन ही नहीं होती है कुछ। मेहंदी जिस दिन लगाओ ना तो फिर उस दिन एक्स्ट्रा काम कुछ निकाल लो, ऐसा लगता है कि मेहंदी सूख रही है तब तक हमारे दूसरे काम हो जाएंगे। तो वही है कि फिर मैं मेहंदी उसी टाइम भिगाई सुबह ही, और फिर ये किचन के ये तो मुझे निकालना ही था। मैंने सोच रखा था कि आज पूरा ये किचन का पूरा साफ़ सफाई करनी है मुझे। और इतनी ठंड है ना कि मेहंदी भी भिगाती नहीं थी मैं सिर में लगाने वाली, क्योंकि मेहंदी भी बहुत ठंडी होती, तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि मेहंदी भी भिगा लूँ मैं। लेकिन आज सोचा कि ये सारे काम करूँगी तब तक मेहंदी सूख जाएंगी, तो तभी लगा ली मैंने, क्योंकि रात में तो भिगोई नहीं थी, अभी मैंने सुबह ही भिगोई और लगा भी ली। और जब तक इन चीज़ों को ना हम जैसे गीले कपड़े से पोंछ दो ना तो ऐसे चमक जाते हैं, ऐसा लगता है कि अच्छे क्लीन हो गया है, पूरा साफ़ सफाई अच्छे से होगी। और ये रोज़ हम चाहें कितने ही ऊपर से सूखे कपड़े से पोंछ के कुछ भी सामान रखें, लेकिन जब तक हम सामान को हटा हटा कर और पूरा गीले कपड़े से ना पोंछे ना, तब तक लगता नहीं कि साफ़ सफाई हुई है। और ये आलू अभी नए हैं तो इसमें बहुत मिट्टी लगी रहती है, तो इसलिए पॉलीथीन में ही रखे हुए थे। और यदि इसे धो कर रख देंगे ना तो फिर ये ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए ये मिट्टी सही थी, अभी ऐसे ही रख दूँगी इनमें। ये लहसुन तो इतनी रहती है तो फिर इसको एक साइड में ऐसे रख देती हूँ मैं, ताकि वहीं पर एक जगह मिल जाए, फैले भी नहीं ज़्यादा। तो इसको पॉलीथीन में एक साइड ऐसे रख देती हूँ। और 3 ही रैक हैं तो फिर उनमें सब्जियाँ तीनों ही रखनी है, आलू प्याज लहसुन, तो फिर उसको ऐसे ही। और शकरकंदी भी थी, 2 ही रखी हुई थी, तो फिर उसको भी झटक के रख दिया मैंने, क्योंकि उसमें भी बहुत मिट्टी लगी हुई थी। और जब मिट्टी लगी हुई रहती ना आलू में, तो फिर वो उतना पूरा कागज़ इतना ख़राब हो जाता है, जैसा मिट्टी जब झड़ती है ना तो फिर वो ख़राब हो जाता है पूरा। तो फिर उसको समय समय पर फिर मैं ना उसमें कागज़ रख के ही फिर उसमें आलू प्याज रखती हूँ, ताकि वो जल्दी से साफ़ करने में आ जाए जब भी हम साफ़ करें। अब ये इनके भी सारे कवर निकाल के मैं धोने को धो डालूँगी, मशीन तो लगी हुई है,
तो अब इनको गीले कपड़े से कुछ भी चीज़ें पोंछ दो ना, तो फिर आप साफ़ सफाई कर ही रहे हैं, तो फिर कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ दो तो फिर अच्छा धूल भी इनके सब निकल जाती है। तो फिर ये इनके कवर भी जो जो ऊपर कपड़े डाल रखे हैं ना मैंने, ये टंकी पे, और इन पे तो क्या है कि जितना भी सामान हो ना, तो चीज़ें रखने में आती हैं। फिर रोज़ सब्जियां लाते हैं ना, तो फिर ला के यहीं रख देते हैं। तो फिर यहाँ टोकरी में, फ्रिज में भी कितनी रखेंगे, तो वहीं पे रख देते हैं। डीप क्लीनिंग तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन सब दूर मैं गीले कपड़े से अच्छा पोंछ देती हूँ और सबको साफ़ करके रख दिए हैं। और मशीन भी चल रही है, तो अब मैं हाथ से ही ये निकालना पड़ता है, इसमें से ड्रायर में डालो फिर। और अभी तो हाथ थोड़े से अच्छे हैं मेरे, तो फिर वही है कि ये वॉशिंग पाउडर में भी हाथ डालना वैसे तो मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि हाथों में मेरे जो सोराइसिस का प्रॉब्लम है, तो फिर मैं डालती नहीं हूँ। लेकिन अब करना पड़ता है, कब तक बचाओ। और थोड़ा सा भी अच्छा लगने लगता है ना हमें, हमें जैसे हाथ में जैसे अभी कुछ है नहीं ना, जैसे उभर नहीं रहा है, तो फिर ऐसा लगता है कि करो सारे काम, तो फिर भूल जाते हैं हम बीमारियां भी कि हमें इस चीज़ से परहेज करना है। तो वही है कि फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा सब कर ही लेती हूँ। कब तक का फिर इन लोगों से भी करवाओ। फिर बच्चे ये करते हैं, या तो फिर जय करता है इसमें से जो भी है ना, इसमें से निकाल के उसमें डालता है। बाकी तो फिर मैं कर लेती हूँ, लेकिन जब सर्फ में से निकालने का रहता है ना, तभी ये लोग उस टाइम कर देते हैं। लेकिन आज मैं सब कर रही हूँ, और अभी तो थोड़ा सा हाथ भी थोड़े से ठीक है मेरे। अब देखते हैं गर्मियों में फिर से होंगे, उभरेंगे, तो फिर देखा जाएगा। और यहाँ पर ये सारे डब्बे भी मैं, इनको भी ना कपड़े में, थोड़ा सा गीले कपड़े में थोड़ी सी साबुन लगा लो, और फिर ऊपर से ऐसे इसे गीले कपड़े से पोंछ दो, तो ऐसा लगता है कि मांज दिए हैं हमने, एकदम क्लीन हो जाते हैं। तो मैं तो जैसे समय समय पर जब भी ऐसा लगता है कि गंदे हो रहे हैं, हाथ लग लग के हो ही जाते हैं, तो फिर मैं ना साबुन गीले कपड़े में, वो बर्तन वाली साबुन से, और फिर उसको पोंछ देती हूँ। फिर साफ़ कपड़े से, सूखे कपड़े से भी पोंछ दो, तो फिर ऐसे लगते हैं कि हमने मांज के ही रखे हैं। तो बस ये डिब्बे कई साल पुराने हैं, तो फिर अभी तो खैर क्या है कि बहुत सारे नए नए टाइप के भी डिब्बे आने लगे हैं, लेकिन ये बहुत साल पुराने हैं, तो फिर ये जगह भी बहुत घेरते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि इसे एल टाइप में ये रैक हैं, तो फिर यहाँ पर ये अच्छे लगते हैं, जम जाते हैं पूरे। और जब हम साफ़ सफाई करते हैं ना समय समय पर, तो बहुत सी चीज़ें हमें याद भी रह जाती कि हमने कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी हुई है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत दिनों से रखी रहती हैं डिब्बों में, हमें पता ही नहीं चलता है कि ये रखी भी हुई है। तो फिर वो भी चीज़ें साफ़ सूफ हो जाती है। और यदि फेंकने जैसी हैं तो वो फेंक दो, और फिर रखने जैसी हैं तो वो रख दो, तो फिर यही सारी चीज़ें क्लीन हो जाती है एक प्रकार से। और हमें याद भी रह जाता है कि ये चीज़ें यहाँ पे रखी हुई, तो साफ़ सफाई करने का ये एक फ़ायदा हो जाता है। ध्यान भी रहता है कि हमने कौन सी चीज़ें कहाँ रखी, और जो चीज़ ख़राब हो रही है वो भी हम संभाल लेते हैं। और ये डिब्बा ना मैंने हाथ से ही बनाया था। मैंने सारे टीस्पून ये रख दिए हैं, तो उसमें ही रखे रहते हैं, तो एक जगह वो रख देती हूँ मैं। और ये डेली के ये इसमें मिल जाते हैं। तो यही है कि बस साफ़ सफाई करने का बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो मन को भी अच्छा लगता है, क्लीन हो जाता है, तो फिर मन भी लगता है किचन में काम करने का। और ये जो मैंने स्प्रे से डिब्बे किए थे ना, ये भी अच्छे, इनको भी बस साबुन से मैं थोड़ा सा कपड़े में साबुन लगा के इनको भी साफ़ कर दूँगी ना, तो एकदम चमक जाएंगे ये। वैसे भी इनको तो एकदम स्पॉन्ज वाले ब्रश से ही करना अच्छा सही रहेगा, क्योंकि मैं ये कपड़े में ना, ये कपड़ा मेरा बहुत यूज़ होता है ऐसे ही साफ़ करने में। तो ऐसा टॉवेल अच्छा है वो मज़बूत सा, तो मैंने साफ़ सफाई करने में ना यही वाला टॉवेल ज़्यादा सा यूज़ करती हूँ। तो बहुत गंदा सा लग रहा है, लेकिन मैं साफ़ धो के भी उसको रख देती हूँ, और फिर उसी से सारा सामान किचन का जो भी है धूल वूल वाला वो साफ़ करते रहती हूँ। और अब धूप भी अच्छी निकल रही है आज, तो फिर इसलिए मन भी करा कि साफ़ सफाई वाला काम निकाल लिया जाए। और कपड़े तो धुल ही रहे हैं मशीन में, तो फिर ये, और यहाँ पर मैंने ये रजाई भी रख दी हैं चेयर पे, ताकि क्या है कि थोड़ी सी भी धूप निकलती है ना, तो ऐसा लगता है कि जो भी
सामान है ना हमारे जैसे सुखाने वाले, वो उनको सुखा ही लो, क्योंकि ऐसे मॉइस्चर लग रहा है अभी कुछ दिनों से, पानी भी आ रहा है और बादल से भी हो रहे हैं, तो कुछ सामान जैसे बिल्कुल चिपचिपा सा लग रहा है पूरा घर में भी और बिस्तर भी। तो थोड़ी सी भी धूप निकलती है ना तो फिर मैं ये रजाई वजाई ये सब बाहर डाल देती हूँ। और ये चप्पल रोज़ पहनते हैं ना तो इसको भी थोड़ा सा धूप में ऐसे रख देती हूँ। और जब मशीन लगी हुई रहती है और जिस दिन धूप निकलती है ना तो ऐसा लगता है सारे कपड़े धो डालो। और ये टंकी पे बिछे हुए थे ये भी सारे मैंने धो डाले हैं, ताकि तभी लगेंगे कि साफ सफाई हुई है। और अब क्लीन हो गया है किचन पूरा। थोड़ा सा मैंने इधर से उधर, वैसे तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है, लेकिन साफ़ करके सारे जगह पे लगा दिए हैं मैंने। वैसे तो सब जगह पे ही लगे रहते हैं, लेकिन इतना यहाँ पर तो बहुत ही मेरा हो जाता है। ये रेक पे, बर्तन वाले रेक पे तो बहुत सारा सामान रखने में आता है, तो फिर वो ऐसा लगता है कि साफ़ ही नहीं हुआ है। ये डब्बे एक जैसे हैं इसलिए ऐसे लगते हैं कि हाँ साफ़ लगता है कि हाँ किचन में साफ़ सफाई हुई है। और जो भी चीज़ कम यूज़ होती है ना तो उसे मैं पन्नी में या कपड़े में बांध के रख देती हूँ, ताकि जब भी हम वो चीज़ निकालें तो साफ़ सुथरी निकले। सारी झाड़ू लगा के, और पूरा जो पत्तियां भी बहुत हो गई थी, अभी जब पतझड़ जैसा अभी मौसम हो रहा है तो फिर सारी पत्तियां झड़ झड़ के इतना कचरा सा हो रहा था, रोज़ तो नहीं कर पाते। लेकिन आज मैंने जो वेस्टेज जो थे ना, पेड़ पौधे उग रहे थे उनको भी सारे निकाल दिए हैं। बस यही एक ही पेड़ है जिसमें कि ये फूल लगे हुए हैं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ये शेवंती का कौन सा फूल है ये, तो पूरा अब साफ़ कर दिया है मैंने। ये छोटे छोटे पौधे से पता नहीं काय के उग रहे हैं, लेकिन अच्छे हैं। अभी कुछ भी चीज़ के लगा रखे हैं शायद वो, तो फिर वो अभी उग रहे हैं वो पौधे, तो वो रखे हैं मैंने। बाकी सब पूरा साफ़ कर दिया झाड़ू लगा के। एलोवेरा को भी जो अच्छे हैं वो रखे, नहीं तो बाकी सब उखाड़ के रख दिए मैंने। और पूरा क्लीन कर दिया यहाँ पर भी मैंने। इतना सा तो है ये खाली जगह, लेकिन उसको भी साफ़ सुफ करते रहो ना तभी अच्छा लगता है। और अब घर में पोछा लग गया है, ये पूरा गीला सा लग रहा है। सारा पोछा लगा ली हूँ मैंने, और हो गई है मेरे सारे काम साफ़ सफाई वाले, ये यहाँ तक के पूरा। अब नहा लिया है मैंने, क्योंकि शाम ही होगी। लगता है कि काम थोड़ा सा निकाला हमने, बस किचन ही साफ़ करा है या इधर उधर, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। फिर यदि साफ़ सफाई करने लग जाओ ना तो फिर ये भी करो वो भी करो, सभी दूर फिर करने में आता है वो, तो फिर टाइम ही हो गया फिर मुझे आज बहुत। अब किचन थोड़ा एकदम साफ साफ लग रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी डीप क्लीनिंग हो गई है। मैंने ना शाम ही हो गई मुझे ये सब करते करते, और नहाया मैंने और बाल गीले। अभी मुझे इसको सुखाना पड़ेगा, नहीं तो ये सूखेंगे नहीं है। इसको मैं उसमें सुखा लूँगी। चीज़ तो ये यहाँ इसके नीचे की ना साफ सफाई हो गई मेरी, बहुत दिन से धूल हो रही थी वहाँ पर, तो मैंने सारा सामान हटा हटा के सब रख दिया है व्यवस्थित। वैसा तो बहुत कम ही सामान रखती हूँ यहाँ पर मैं, नीचे जो ज़रूरत का है उतना ही सामान रखती हूँ, बाकी का बस जितना भी संभाल सको उतना ही सामान रखो। और ये जो कपड़े धोए थे मैंने ये भी सूख गए हैं। ये टंकी पे का, ये टंकी पे अच्छे बिछा दो ना तो इसमें गेहूँ भरे रहते तो उसमें मॉइस्चर नहीं जाता है, तो इसलिए मैं टंकी में अच्छा मोटा सा उस पर कपड़ा ढाक देती हूँ। एकदम हेयर ड्रायर का जैसा काम करता है ये। अब सुखा लिए मैंने, बाल एकदम सूख गया। यदि नहीं सुखाती ना तो गीले ही रहते हैं। शाम हो गई है, अब टावल भी बना रहता ना तो भी सूखते नहीं फिर बाल, इसलिए मैंने खोल ली है। इसके आगे ऐसे सुखा लो ना, पूरा सूख गया है, ड्राई हो। और बस शाम की पूजा और आरती करने के बाद मैंने अब खाना बनाना चालू कर दिया है, क्योंकि आज मैंने इनसे कहा था कि बॉलर लेते हुए आना ऑफिस से आते समय, क्योंकि मुझे सिर्फ भाजी और रोटी बनानी है, सब्जी और रोटी। तो बॉलर खाने का मन कर रहा था कि आज गोभी तो रखी हुई है, लेकिन गोभी
पता नहीं क्यों सब्ज़ी बनाने में अच्छी नहीं लगती है वो। या तो फिर गोभी बनाओ ना तो एकदम सूखी बनाती हूँ मैं, बहुत बारीक काटती हूँ उसे और एकदम सूखी आलू के साथ, आलू मटर और गोभी ऐसे बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी उसको काटने में टाइम लग जाएगा, और तो बलर ही मंगाया मैंने इनसे कहा था कि बलर ले आना। और इसमें ना अच्छा प्याज भून लिया है मैंने, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया था एक, और टमाटर भी इतने बड़े बड़े मिलते हैं तो एक ही टमाटर डाला, फिर उसको अच्छा पका लिया है मैंने टमाटर को प्याज में, और फिर सारे मसाले डाल दिए और ये पीस दिया है मैंने अदरक को भी इसमें, क्योंकि मसाले जब मिक्सर में ना पीसो ना तो फिर ऐसे भी इसमें पीस के ये अदरक डाल दिया है मैंने, और टमाटर को भी ऐसे बहुत सारा पूरा पका लिया। तो फिर ऐसे ना फिर सूखी सूखी सी बनती है ना ये बलर की सब्ज़ी, तो तभी अच्छी लगती है फिर। तो ऐसे ही बनाऊंगी मैं सूखी सी आलू डाल के, और बस रोटी सेकूंगी। बस सब्ज़ी बन के तैयार है, और मैं इनसे कह रही थी कि आप किचन में ही बैठ जाओ, मैं गर्मा गर्म बना के देती हूँ रोटियाँ, लेकिन ये कहने लगे कि अब साथ में ही खाएंगे, तो इसलिए सारी रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर साथ में ही बैठ के खाएंगे सब। बच्चों गाजर चाहिए तुमको, मीठा गाजर चाहिए। और मैं रोटी बना रही थी तब तक इन्होंने सैलेड काट दिया है, तो निशी को ये गाजर की खुशबू आ रही होंगी तो यहाँ बैठी हुई हैं गाजर खाने के लिए। गाजर मटर बहुत पसंद है उसे, और अब जैसे ही खाना खा के उठे ना वैसे ही मैं बर्तन मांजने लग जाती हूँ। आज तो काम कर करके थोड़ी कमर टाइट हो गई है, लेकिन ये रात में बर्तन मांज के रख दो ना तो सुबह बहुत राहत रहती है, इसलिए थोड़ा सा अभी परेशानी होंगी बर्तन मांजने में, लेकिन रात के काम करके रखना ये पूरे किचन विचन पूरा साफ, सुबह इतना फिर काम नहीं रहते, जल्दी साफ़ सुथरा मिलता तो सुबह इतने काम नहीं रहते थे किचन साफ करने का। अभी थोड़ा सा तकलीफ तो हो रही है, बहुत कमर टाइट हो गई है आज पूरा साफ सफाई करने में, लेकिन फटाफट ये कर लिया मैंने काम। और ये बारिश के दिनों से ना, जब से हम कुर्सी पे बर्तन रख रहे हैं ना, कुर्सी पे ही रख रहे हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में मेंढक बहुत उछलती पूरे इसमें, नीचे रखो तो फिर उसमें घुस जाती थी, तो तब से कुर्सी में रख रहे हैं ना, तो अभी तक आदत पड़ गई है कुर्सी पे ही रखे रहते हैं। ये किचन में कुर्सी रख रही थी, इसी पे ही है, बर्तन भी फिर मांज के इसी में रख देते, तो अभी भी वो वैसे ही रख रहे थे, सुबह जमा देंगे उनको। अब मैं करूँगी ऑयलिंग सिर में पूरा, आज पूरा मेहंदी लगाए ना, और मैं सरसों से के तेल से करूँगी। सरसों के तेल में थोड़ी सी मेथी दाना डाल के गरम करके, और फिर मैं इससे सिर में लगाऊंगी। बाल बहुत झड़ रहे हैं ना, तो सरसों का तेल से जब लगा रही हूँ ना, मैं रात में पूरा लगा लेती हूँ अच्छे को, और फिर उससे ना थोड़े से बाल कम झड़ना कम हो गए मेरे, इसलिए अब मैं सरसों का तेल, पहले मुझे ऐसा लगता था कि बाल बहुत ठीक से हो जाएंगे, एकदम चिपक जाएंगे, लेकिन सरसों का तेल भी अच्छा लगा लो ना तो, और फिर उसके बाद शैम्पू से बाल धो लो दूसरा दिन, तो अब मैं रात में ये पूरा अच्छा ऑयल लगा लूँगी, तो सरसों के तेल से ना थोड़ा सा बाल भी झड़ना मेरे बंद हो गए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा ये मेथी दाना डाल के मैंने गरम कर लिया है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब ये मैं ना इसको चम्पी कर लूँगी मेरे बालों की अच्छी सी। चलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो भी न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अभी तो रात है तो इसलिए गुड नाइट। हो गया, निशी का भी खाना ही है, निशी को खाना दे दिया था, खाना खा के आ गई है, उसके कटोरी की खड़खड़ आवाज़ आ गई, पूरा खा लिया उसने, फिनिश।
बस सारे काम हो गए आज, थकान बहुत हो रही है, अब मैं बहुत चमकी करके आराम करूँगी अब मैं।